पोषा। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। विद्या गुरुवर के चरणों में यह एहसास हमें होता, जग में अपना भी कोई है, चुप हो जा मन क्यों रोता। अपने प्यारे हम भक्तों को अपना शिष्य बना लो ना। दमोह नगर में आकर गुरुवर चातुर्मास रचा लो ना। माथे रहे गुरुपाद में ये में गुरु का ध्यान, हाथ करें गुरु वंदना वचन करें गुरुगान। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की। जय बोलिए मूल नायक परमपुर श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परमपुर श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की। नवदेवता जिन समूह की। धर्म प्रिय बंधुओं, आज हम लोग पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं एक मंगल भावना को लेकर के कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित और आदर्श के जैसे बनाएंगे। तो आइए ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूल नायक परमपुर श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज के चरणों में आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है। और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, तो सामने वाला पूछता है कदम चरे कदम चिट्ठे कदम सये कदम आसये, कदम भुंजेज भासेज कदम पापम न वज्जति। कैसे चलें, कैसे चेष्टा करें, कैसे उठें बैठें जिसके माध्यम से पापों का बंध ना हो। हमारी एक मान्यता है कि हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को तो पाप मानते हैं, किंतु चलने, उठने, बैठने आदि क्रियाओं को पाप हम स्वीकार नहीं कर पाते। और जितने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप होंगे, ये सब इन्हीं क्रियाओं से होंगे, अन्य कहीं से नहीं आएंगे। अगर मान के चलो आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? आपने कुछ तैयारी की है, बरसात का समय प्रारंभ हो रहा है, चिड़िया, पक्षी आदि जो लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो भी अपने घोंसले आदि तैयार कर लेते हैं ताकि बरसात के समय में बहुत अच्छे से हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। जो भी ऐसे व्यवस्थाओं में संचालित होने वाले लोग हैं, जीव हैं, वो ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं
परंपरा में आप लोग भी पीछे नहीं हैं। गेहूं धो करके रखे जा चुके हैं, मसाले तैयार हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब तैयार हो करके रजाई वाले जो रहते वो सब पैक कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी दिवाली तक आवश्यकता नहीं है। सारी तैयारियां आपकी हो गई हैं, सुबह से लेकर शाम तक उठने बैठने की सारी तैयारी। सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी रहती भूख। कल ऐसे चालित स्वाध्याय चलता दोपहर में, मुकमाटी कुछ लोग आते हैं, बातें करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर ले, तो ऐसे में स्वाध्याय होता है। तो उसमें एक बात आई, भूख तो मौत से भी बड़ी है, भूख तो मौत से भी बड़ी है, सुबह मिटाओ शाम को फिर से खड़ी है। बात तो सही है, भूख तो मौत से बड़ी है, सुबह मिटाओ शाम को फिर से खड़ी है। बोलो, बात तो। अब आप फैसला कर लेना, सारा कार्यक्रम हर एक चीज से निपटने को आप तैयार हैं। क्या आपके जीवन में कोई संकट आएगा, उससे निपटने को भी तैयार हैं, परंतु हम अपने जीवन को, किसी संकट को, समस्या को कैसे सुलझाते हैं? धर्म ध्यान के माध्यम से सुलझाते हैं कि हम अपने जीवन में आई हुई संकट को, समस्या को ऐसे ही सुलझा लेते हैं, जिसने जैसे कहा वैसा कर लिया। कैसे करना है, फैसला आपको करना है। आप लोगों ने सुना होगा, कल भी आचसी का तारीख से अपन लोगों ने दीक्षा दिवस मनाया। साथ साथ में अपन लोग अपने जीवन को चलाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आचसी के बारे में बहुत जानकारी लेते हैं, पर बहुत सारी जानकारियां अछूती हैं, हमें और आपको पता ही नहीं है। शाम के समय में कुछ ऐसी चर्चाओं के दौरान आई हैं, लेकिन सोचो, अगर मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी थोड़ा सा फैसला कर लेते, आज की वर्तमान की विचारधारा पर विचार करते कि नहीं, हमें संतान तो एक दो ही पैदा करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, तो क्या आपको आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मिल पाते? सोचो, क्योंकि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म है चौथे क्रम पर, चौथी संतान, चतुर्थ संतान के रूप में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी अर्थात विद्याधर का जन्म हुआ था। और सचमुच जैसे उनका नाम चतुर्थ संतान है, ऐसे वो बहुत चतुर और कल्याणकारी रहे। जब महावीर भैया का जन्म हुआ था, उस समय में बहुत स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया था श्रीमंती जी का। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मतलब इनका बचाना अचाना भी मुश्किल हो सकता, अथवा ऐसा कहें कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में संतान उत्पत्ति करना, गर्भाधान आदि में सहमति प्रदान करना डॉक्टरों का ये काम नहीं था। उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि इसके आगे संतान पैदा करने में श्रीमंती जी के जीवन को खतरा हो सकता है। बताओ दमोह वालों, अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम यहाँ से उठ के जाओगे बाहर तो तुम फिसल जाओगे, गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो क्या तुम जाओगे? राम के नाव तो लो। तुम सोचो कि जो दरवाजों का, हम तो मंदिर में से निकल के ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, 3-3 4-4 दरवाजे कहीं से चले जाएंगे, पर इससे इल्ले देखोगे भी नहीं वहां पर, क्योंकि आपको पता है वहां पर संकट आने वाला है और आप संकट से भाग जाओगे। मल्लप्पा जी के जीवन में संकट आया था, पर वो भागे नहीं थे, उसका सामना करने की साधना की थी, और उस साधना का परिणाम है विद्याधर का जन्म हुआ। और विद्याधर के जन्म का परिणाम ये है कि हमारा और आपका जीवन कल्याण के पथ पर निकला। इसलिए संकटों से भागो मत। एक शब्द है, भाग लो। संकट सामने आया है तो आप भाग लो, अथवा उसमें
भाग लो, रन अवे और पार्टिसिपेट। क्या करना है फैसला कर लो। जितना जितना संकटों से भागोगे, संकट तुम्हारे पीछे पीछे उतना पड़ेंगे, उतना परेशान करेंगे, और सामने खड़े होकर उनका सामना करना प्रारंभ करोगे, सारे संकट तुम्हें नमस्कार करके भाग जाएंगे, परेशान नहीं कर सकते। मल्लप्पा जी के जीवन में ऐसा ही संकट आया, श्रीमती के जीवन में ऐसा ही संकट आया कि अगर संतान उत्पत्ति करते हो, संतान पैदा करते हो, तो श्रीमती जी का जीवन समाप्त तो हो सकता है। कोई भी पति अगर उसकी पत्नी अच्छी है तो नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी, बोलो ना, संकट में पड़े। चाहता है कोई? बोलो ना। हमने एक आपको सुनाई थी गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी तो पूरी घंटाबाई थी। वो जब चाहे आके तो सेठ जी को बजाती रहती थी। उसके बाद भी पंडित जी इतने धर्मात्मा, इतने सहनशील व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी अपनी पत्नी के बारे में विचार नहीं किया कि ये ससुरी मर जाए। कोई करता है? बताओ, हाउ तो बोलो है? क्यों चक्रेश भैया? कोई नहीं करता। और आज के समय में तो वैसे ही नहीं करता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मिल जाए ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। पत्नी का मिल जाना बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी मुश्किल से मिल रही है। क्यों रानू भैया? आप लोग हंस रहे हो, हैं? चतुर्मास में तो तैयार होगी दिवाली के बाद। कितना संकट का समय आया, पर मल्लप्पा जी और श्रीमती जी ने कभी भी अपना धार्मिक रास्ता नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। संकट के समय में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, हम भगवान को छोड़ देते हैं। अगर मान के चलो यहाँ से, मतलब एक दृष्टांत दे रहा हूँ, अगर यहाँ से निकलो और निकलते समय तुम्हारा पैर फिसल जाए, तो बताओ, सचमुच सही सही बताना कि मुंह से जो तुम्हारा शब्द निकलेगा वो क्या होगा? गांगरा जी, बिल्कुल नहीं निकलेगा। फिसल के देख लेना, ऊंसे ऊंसे वालो नहीं निकलता। ओह, आउच, अरे मर गए रे, अरे दद्दा रे, लल्ला रे, लग गई रे, गिर गए रे। क्यों? बुंदेलखंड में ऐसे ही निकलते ना सब। आपके मुंह से उस समय में ओ तो निकलेगा, और महाराज का माँ और जोड़ दो हो गए ओम, और आपका धर्म ध्यान संकट में भी प्रारंभ हो गया। पर हम संकट के समय में भगवान को छोड़ देते हैं। मल्लप्पा जी के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। श्रीमती जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। इतना बड़ा संकट आया कि आप संतान पैदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक संतान है, क्योंकि जो पहले 2 संतानें हुई थी, एक उस बिटिया का नाम सुमन था और एक बेटे का नाम चंद्रकांत था। 2 बच्चे पैदा होकर के और उनका देहांत हो गया था। बिटिया छोटी सी एक आध साल बाद हुई थी खत्म, मतलब 6-7 साल की थी। वो बेटा जल्दी खत्म हो गया था। मतलब 3 संतान हो गई हैं। इसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, तो आप स्वयं समझें कि उस परिवार की स्थिति क्या होगी। आज का समय अलग है। आज या तो बच्चा 1 या 2 पैदा करना चाहते हैं, या कहते हैं हमें करनी ही नहीं है, ये बहुत परेशान करेंगे। तो सोचो दमोए वालों, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाए तो तुम क्या करोगे? अभी इंदौर चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे इलाज कराने के लिए, पर याद रखना, डॉक्टर के पास रोग का इलाज नहीं होता, रोग का उपचार नहीं होता, रोग की औषधि होती है, रोग की दवाई होती है। रोग का उपचार तो पारसनाथ भगवान की भक्ति करने से होता है। अगर हर एक डॉक्टर दवाई को देकर किसी को स्वस्थ करता तो हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, लेकिन स्वस्थ वही होता है, निरोग वही होता है जो अपने जीवन में पुण्य करके आता है। जिसके पास पुण्य होगा, साता कर्म होगा, उसे दवाई लगेगी। तो जब भी कोई बीमार हो तो एक व्यक्ति मूल नायक के सामने बैठ जाए, अच्छा बढ़िया कल्याण मंदिर पाठ करे, विधान करे, आदिनाथ भगवान के सामने बैठ जाएं, बड़े बाबा कुंडलपुर के यहाँ, बड़े बाबा के यहाँ चले जाएं और वहाँ पर भक्तांवर आदि आदि की व्यवस्थाएं बनाएं, ताकि पुण्य बढ़ेगा
और वहाँ पर डॉक्टर से इलाज होगा, उपचार होगा, दोनों की व्यवस्थाओं में स्वस्थ हो जाएगा। पर हम एक तरफा काम करते हैं। क्या? सारे के सारे हॉस्पिटल दौड़ जाएंगे, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आया। बताओ, जब तबीयत खराब हुई है, कुछ परेशानी आई है, तो आप मंदिर आए हो? नहीं आए। सीधे कहाँ दौड़े? इमरजेंसी, हॉस्पिटल, अस्पताल। पर ये गलत है। अस्पताल जाओ, अस्पताल में पूरी तैयारी करो, लेकिन एक श्रीफल लेकर जब संकट का समय आए तो सबसे पहले संकट मोचक मुनि सुब्रतनाथ, पारसनाथ, आदिनाथ, 24 भगवान के चरणों में सबसे पहले एक श्रीफल ले आओ, निवेदन करो, भगवान ऐसा ऐसा संकट आया है। करता है कोई? कोई नहीं करता। पूजा करके आए, पूजा करने आए, अपना काम किया, उसी समय में निवेदन कर दिया। अब भगवान तुम्हारी सुने तो सुने कैसे? बुरा तो नहीं लग रहा? बताओ, आपने अपने मूलनायक भगवान को इतना महत्व दिया है? कोई संकट आया तो उनसे कही ये बात, निवेदन किया है अपनी बात को, हे पारसनाथ भगवान हमारी दुकान नहीं चल रही है, आप थोड़ा सा बोलो ना, सहयोग करो, कुछ हमारी दुकान, बोलो ना। किया है? सोचो। अब उस समय में मल्लप्पा जी के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, पर वो भाग लो वाला कार्यक्रम नहीं किया। दो बातें याद रखना, भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेट और रन अवे। या तो वहां से भाग जाओ या उस भाग लो, या उसमें भाग लो या भाग लो। क्या करना है? शेर आ जाए तुम्हारे सामने, क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे? जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। भाग लो, हाँ वो तो सीधो है कि तुम्हें छोड़ दे। भाग लो, उसमें भाग लो, हाँ शेर के सामने। हाँ, तुम बाल ब्रह्मचारी जैसे हो अबे, तो अबे तुम उसमें भाग ले सकते हो, शेर के सामने खड़े हो सकते हो। लेकिन जिनकी घर गृहस्थी होगी वो कहेंगे नहीं, अरे यार भैया नहीं, ऐसे माता पिता परिवार तो है तुम्हारे, वो नहीं। पर उस समय में उनका तो अपना एक परिवार रहता माता पिता का, लेकिन पत्नी बच्चों का परिवार आपका स्वयं का रहता, उसका संभालना, जिम्मेदारी का काम आपका रहता। तो उस समय में आपको पत्नी याद आएगी तो आप तुरंत वहां से भाग लो, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। मल्लप्पा जी के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, उन्होंने अपने जीवन में कभी यहां वहां ना जाकर के सीधे विचार किया। और उस समय में वहां पर एक बहुत प्रसिद्धि थी। किसकी प्रसिद्धि थी? वहां पर पास में 30 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र लग जाता। सदलगा जो ग्राम है, गांव है, वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। तो वहां पर एक गंगा, कौन सी गंगा नदी करके ऐसे कोई नदी है, और उस नदी से बंटवारा हो जाता है। तो उस तरफ में 30 किलोमीटर की दूरी पर अक्की बाट करके एक स्थान था। वहां पर विद्यासागर नाम की एक मुनिराज की समाधि हुई थी। उस विद्याधर की समाधि के नाम पर वहां पर उसकी प्रसिद्धि है। और विद्याधर की समाधि कैसे हुई, वहां पर क्या हुई कि जो विद्यासागर नाम के मुनिराज थे, वो बहुत सिद्ध जैसे थे। उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो वो सारी की सारी चीजें संपन्न हो जाती थी। मतलब उनके पास बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां जैसी अपनी साधना के दम पर आ गई थी, तो वो अपना व्यवस्था करते रहते थे। वो विद्यासागर मुनि श्री विद्यासागर महाराज की वो समाधि स्थली अक्की बाट में। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो। वहां पर गए, क्या प्रसिद्धि थी उसकी कि जब मुगल शासन का राज्य था, शासन था दिल्ली में, तो दिल्ली में वहां पर मुगल शासक ने ये फरमान जारी किया था कि अगर आपको हमारे हिंदुस्तान में रहना है, दिल्ली में रहना है, तो जैसा हमारा मुगल शासन का यहाँ से फरमान जारी होगा, वैसा आप सब जैन लोगों को करना होगा। सुनाई पड़ रहा है? क्या फरमान जारी हुआ कि जो मुस्लिम लोग अपना भोजन करते हैं वही भोजन सब जैन लोगों को करना होगा। या तो कुछ चमत्कार करके दिखाओ 10 दिन में, या फिर हमारी आज्ञा में आ जाओ, भागने का तो काम है ही नहीं। इतना बड़ा संकट अभी तक ऐसे कोई शासकों ने किया नहीं। इतना बड़ा संकट उनके जीवन में आया, दिल्ली वालों के। तो ये जो कोई काम चमत्कार वाला होता है तो सब जगह वो तो फैल ही जाता है कि ऐसा ऐसा
ये महाराज के पास ये है, महाराज के पास वो है, तो सब लोग आने लगते। अगर मान के चलो यहाँ पर अभी मैं कह दूँ कि मेरे पास बहुत चमत्कार है, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा सब कुछ काम हो जाएगा, बच्चों के विवाह हो जाएंगे, दुकान चलना प्रारंभ हो जाएगी, घर गृहस्थी में बहुत रिद्धि सिद्धि समृद्धि हो जाएगी, तो कल से खचाखच मैदान भर जाएगा। तो ऐसा उस समय उनकी रिद्धि सिद्धि फैल गई थी मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज की। तो वो खबर दिल्ली तक थी। तो दिल्ली के यहां से 60 लोग वहां से बैलगाड़ियों से कहां पहुंचे, अक्कीवाट के आसपास जहां भी महाराज होंगे वहां पहुंचे, अपनी सारी समस्या सुनाई कि हमारे यहाँ कोई मुगल शासक है और वो कह रहा है कि आप लोग हमारे हिसाब से जीवन जियो, जो हमारा खान पान चलता है उसको आपको स्वीकार करना होगा। क्या कभी स्वीकार कर सकते हो आप लोग? बोलो। हमारा जीवन एक बहुत बड़े धर्म में, जिसको सारे संसार में अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है, ऐसे धर्म में हमें जीवन जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां पर घास वनस्पति पर भी पैर रखने पर हिंसा मानी जाती है, उसको तोड़ना भी अपराध माना जाता है। ऐसे स्थान पर क्या आप वो वाला भोजन स्वीकार कर लोगे? आप मृत्यु स्वीकार कर सकते हो, पर अपने धर्म का नाश कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे जब वहां से लोग घबरा गए, मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद सारी व्यथा कथा सुनाई और बोले, महाराज अगर ये संकट आप दूर नहीं कर पाओगे तो हमें यहीं पर दीक्षा दे दो, त्यागी वृत्ति बना लो, या यहीं पर कोई दुकान खुलवा दो, या फिर खेती किसानी का काम करवा दो। हम लोग वापस वहां जाके करेंगे क्या? धर्म चौपट हो जाएगा या जीवन चौपट हो जाएगा। तो महाराज ने कुछ दिन विचार किया। विचार करते करते 7 दिन निकल गए और जितने दिनों का समय मिला था उतने दिनों में से मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। अब इतने दिनों में तो महाराष्ट्र से दिल्ली आ नहीं सकते। उन्होंने कहा अब तो पक्का है कि हम लोग बर्बाद हो गए, लेकिन अगर तुम्हारा समर्पण अपने गुरु महाराज के चरणों में है तो फिर शंका की गुंजाइश नहीं रखना, क्योंकि जो कुछ गुरु महाराज करेंगे वो भला ही करेंगे, अच्छा करेंगे। शिष्य का भला गुरु से भला कौन जानेगा? हाई को है, शिष्य का भला गुरु से भला कौन जानेगा। बस महाराज ने सारी व्यथा कथा सुनी और रात को वहां पर जो स्थान था उस सब स्थान पर एक स्थान पर सबको सुला दिया, सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। जब सुबह निद्रा खुली तो वहां महाराष्ट्र से, जहां से आने में इतने लंबा समय लग जाता है बैलगाड़ियों से आने में, जब सुबह निद्रा खुली तो वो वहां नहीं थे जहां सोए थे, दिल्ली के लाल किले के पास जाकर के, और वहां पर सब सुबह वहां पर सोते हुए मिले। यह खबर दिल्ली में फैल गई। जो मुगल शासक था उसके पास भी ये बात पहुंच गई। उसने कहा चलो भाई चलते हैं, अपन भी चमत्कार देख के आते हैं। और साधु के सम्मान में थालियां सजाई गईं और उनमें मांस के टुकड़े रख के और कपड़ों से ढक दिया कि चलो दिगंबर साधु को अपन लोग पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, भेंट देंगे। सब लोग आ गए। महाराज तो बोलो ना, महाराज तो महाराज थे। आए, सामने थालियां प्रस्तुत की गईं और जब थालियां प्रस्तुत की गईं तो शासक ने पूछा कि आपको पता है इसके अंदर क्या है? क्या रख कर लाए थे वो? मांस के टुकड़े। क्या है इसके अंदर? महाराज ने अपने भगवान का स्मरण किया, आदिनाथ भगवान का स्मरण किया, 24 भगवान का स्मरण किया और बोले तुम्हारी थालियों में तो कमल के फूल हैं। उसने सोच लिया मुगल शासक ने कि अब तो ये सब के सब मरेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही इन्हें करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि पक्का? बोले हाँ, आपकी थालियों में कमल के फूल हैं, आप सबको पता है।
मांस के टुकड़े रख कर के कपड़ों से ढांके गए थे और साधु को भेंट लेने देने लाए थे। और जैसे उनसे कहा गया कि इसमें तो मांस के टुकड़े, जिसे महाराज ने कहा कि इसमें तो कमल के फूल हैं, मुगल शासक बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा अब तो ये सब झूठे हैं, क्योंकि इसमें तो मांस के टुकड़े हैं। महाराज ने कहा विश्वास नहीं, खोल के देख लो। और जैसे ही खोल के देखा गया, जितने मांस के टुकड़े थे सब में लाल लाल कमल खिले हुए थे। फिर राजा ने नतमस्तक हुआ और उसने अपनी क्षमा याचना की और फिर उन्हें बाध्य नहीं किया, आप लोगों को जैसे रहना है रहो, क्योंकि आपका धर्म अहिंसा धर्म है और विश्व में इससे बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। ऐसा राजा ने वहाँ पर अपनी बात कही और सब फ्री हो गए, अपने अपने कार्यों में लग गए। आप लोगों को लगेगा कि ये चतुर्थ काल की घटना होगी, नहीं, पंचम काल। मुगल शासन का तो प्रारंभ हुआ था 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी, मतलब 700 800 900 वर्ष के आसपास में ये शासन प्रारंभ हुआ था। उसके पहले 11वीं शताब्दी के पहले तो सब यहाँ पर राजतंत्र चलता था। तो ऐसे में आप स्वयं विचार करें कि संकट के समय में मल्लप्पा जी ने और श्रीमंती जी ने यहाँ वहाँ नहीं भागे। चलो, अपन के लिए पता है कि पास में मुनि श्री विद्यासागर महाराज की समाधि स्थली है और ऐसी समाधि स्थली पर जो कुछ जाओ, जैसी जो समस्या का निवेदन करोगे, वहाँ से उसका आपको समाधान प्राप्त होगा। और वहाँ पर मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी वहाँ जाने लगे दोनों। 5 अमावस्या तक प्रति अमावस्या को जाएंगे, वहाँ पर शांति विधान करेंगे, ऐसा उन्होंने नियम लिया। और 5 श्रीफल लेकर जाएंगे, ऐसा श्रीफल ले जाने लगे। 5 अमावस्या को वहाँ पर शांतिनाथ भगवान का विधान होने लगा। और इसी बीच में जिन डॉक्टर्स ने ये मना किया था कि इनका गर्भाधान नहीं होगा, ये गर्भवती नहीं बन पाएंगी, संतान पैदा नहीं कर पाएंगी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसी 5 महीनों के बीच में श्रीमंती जी गर्भवती हो गई और गर्भ में आए विद्याधर। और एक समस्या और थी, उसी समय में महावीर भैया जो बड़े भैया थे वो भयंकर वाले बीमार हो गए थे। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि इन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो उनकी समस्या दोनों को लेकर गए, तो यहाँ पर ये गर्भवती हो गई और वहाँ पर महावीर भैया स्वस्थ हो गए। ऐसी है वो अक्की बाट में मुनि श्री विद्यासागर महाराज की समाधि स्थली। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाना प्रारंभ किया और वहाँ पर जाने के बाद क्या मिला, उनके परिवार में एक व्यवस्था थी कि जो भी बच्चे पैदा होते थे उनका नाम तीर्थंकरों के नाम पर रखा जाता था। पर उन्होंने एक संकल्प किया कि अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा, संतान पैदा होगी, अगर बेटा पैदा होगा तो हम ये परंपरा बदलेंगे और तीर्थंकरों के नाम के स्थान पर आपके नाम पर उसका नाम विद्याधर रखेंगे। सोचो, उन्होंने यहाँ वहाँ जाना प्रारंभ नहीं किया, किसी के दरवाजे नहीं खटखटाए, किसी को याद नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं। संकट के समय में उन्होंने सबसे पहले याद किया तो भगवान को याद किया, अपने मुनिराजों को याद किया और उसके प्रभाव से ऐसा सुंदर सा बेटा पैदा हुआ और वो महावीर भैया स्वस्थ हो गए और आज उत्कृष्ट सागर बन करके साधना कर रहे हैं। जय बोलिए उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी प्रवचन खत्म नहीं भाव नहीं करने वाले हैं। ऐसा आज के जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय जानते क्या है? आज के जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय है आपके बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना, बच्चों को शिक्षित करके समाज में खड़ा करना, ये सबसे बड़ा संकट का समय है। और इस समय में अपन लोग क्या करते हैं, कोई विचार नहीं,
किसी साधु से सलाह नहीं, किसी गुरु महाराज से सलाह नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है ही नहीं। है कोई गुरु? है? कौन है गुरु? बोलो। हम तो वैसे ही शिष्य हैं। बताओ, है कोई गुरु? क्या, कौन है गुरु तुम्हारे जीवन में? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी समाधि हो गई है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। अब गुरु उस समय, कल महाराज जी ने भी कहा था ना, भक्त में वो शिष्य में अंतर होता है। आप लोग शिष्य हो कि भक्त हो, फैसला करो। आप लोग शिष्य हो तो कोई नियम तो लिया नहीं, कोई व्रत तो लिया नहीं, दीक्षा तो ली नहीं, तो आप शिष्य तो बन नहीं सकते। अरे शिष्य तो हम हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके और मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया। हम शिष्य हैं, आप तो भक्त हो। पर एक काम है, अगर जो भी नियम है, जो भी आपके संकल्प हैं, उनको अगर आप अपने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करके ले ले, तो समझ लेना कि आपने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अभी वो आपके साधु हैं, गुरु नहीं है। गुरु तो एक होता है। और ऐसे उनके गुरु भाई परम पूज्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री योग सागर जी महाराज का आज आहार हिंडोरिया में हो रहा है। और कल वहाँ पर, या शाम को, पता नहीं, जैसा आप शाम को समाचार आ जाएगा, वैसे मौसम अच्छा है, फिर भी या तो जहाँ तक कल सुबह प्रवेश होगा, आप लोग तैयार हो जाए उनकी अगवानी करने के लिए, क्योंकि ये भी उसी परंपरा के जहाँ पर मुनि श्री विद्यासागर महाराज की समाधि स्थली है, उसी की कृपा, उसी के परिणाम स्वरूप जब विद्याधर का जन्म हुआ, फिर आगे और संतानें हुई, और अंत में 2 संतानें और हुई जिनका देहांत हो गया। श्रीमंती जी ने कुल 10 संतानों को पैदा किया था। आज वर्तमान में 5 का देहांत और अचसी की समाधि हो चुकी है, और 5 अभी भी जीवित हैं और अपना धर्म ध्यान करके आपका, हमारा, सबका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अगर देखो, आपने जितना इतिहास देखा हो, उस सब इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी परिवार ने जिन शासन को समर्पण किया है, तो वो है मल्लप्पा जी का सदलगा वाला परिवार, अष्टगे परिवार। आप सोचो, आपने क्या समर्पण किया है? मल्लप्पा जी के परिवार, अष्टगे परिवार, ये कोई जाति नहीं थी। अष्टगे ये कोई सरनेम नहीं था, ये कोई गोत्र भी नहीं था। अष्टगे ये तो उनके पूर्वज, मल्लप्पा जी के पूर्वज किसी गांव में रहते थे, उस गांव का नाम था अष्टगे। और जब उस अष्टगे से जी यहाँ आए, तो इनका नाम के स्थान पर पहचान बन गई कि अष्टगे वाले, अष्टगे अष्टगे कहने लगे, तो उनका परिचय बन गया कि ये अष्टगे कहलाते हैं। तो ऐसे में आप फैसला करना कि जिन शासन ने और गुरु महाराज ने हमें कितना दिया है, पर हमने जिन शासन को, गुरु महाराज को कितना दिया है। इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं अपने जीवन में। क्या? कि अपन को कुछ नहीं करना, कुछ जो भी नियम हो, जो भी तुम्हारे संयम हो, वो अपने गुरु महाराज के चरणों में जा कर के निवेदन करना। आए, नहीं कर पाओ तो ऐसे श्रीफल चढ़ा के कायोसर करना, तब से आपके वो गुरु बन जाएंगे और गुरु से अपना जीवन शुरू हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि अपन को शिक्षा के संकट से कैसे निपटना है, कल चर्चा करेंगे, कल जब भी समय आएगा। जय बोलो परम पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज की जय। कल प्रातःकाल 6 बजे सभी लोग धर्मपुरा नाके पर पहुंच करके, और एक बहुत अच्छी बात और बता दें कि जो आपके दमोह नगर के गौरव है ना, मुनि श्री निर्मोह सागर जी, मुनि क्षुल्लक, अमाप सागर, आगत सागर, स्वास्तिक सागर, सभी ये सबके सब महाराज आ रहे हैं। भी मुनि श्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ आ रहे हैं। आपके नगर गौरव आ रहे हैं। आपको कैसे करना है आप सोच लो, फैसला आप कर लेना, क्योंकि हमारे नगर में
कोई साधु आता है तब तो माहौल अच्छा हो ही जाता है, लेकिन कब कोई हमारे महाराज आ रहे हों तो कैसे करना है, आप स्वयं फैसला कर लो। तो सभी लोग भक्ति भाव बनाते हुए समय पर धर्मपुरा नाके पहुंच करके ढोल नगाड़े आदि के साथ वहां उनकी भव्य अगवानी करने के लिए सब लोग पहुंचेंगे और उन्हें गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश कराएंगे। 22 अप्रैल के बाद से मैंने उपवास नहीं किया था, मौसम अच्छा होगा आज उपवास कर ले, क्यों इसमें क्या नहीं, पाप लगेगा हमारे उपवास को मना करोगे तो। हाँ चलो सब लोग, अब आज हमारा उपवास है, क्योंकि अभी और महाराज जी से हम निवेदन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 2 सवा 2 महीने हो गए उपवास किया ही नहीं है, मौसम भी अच्छा है और अब ये तो आपकी अनुकूलता है। लगवाने में क्या, थोड़े आधा किलोमीटर जाने में उसमें है? चलिए, जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप यति फल्लाभ पूजा को ठानत जो तुम जा सो नर ध्यान सुख पाप तीर्थंकर की ध्वनि गण धर न सुन अंग रचे चुन ज्ञानमयी